उत्तर प्रदेश की सरजमी पर इन दिनों एक अलग ही तरह की हलचल मची हुई है। सरकारी बुलडोजर गरज रहे हैं और निशाने पर हैं 300 से ज्यादा इबादतगाहें, जिसमें मदरसे, मस्जिदें, मज़ारे और ईदगाहें हैं। 11 मई को जारी एक सरकारी बयान इसका खुलासा करता है। इसे लेकर लोग कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये मुसलमानों को निशाना बना रही है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मस्जिदों और मदरसों जैसी धार्मिक जगहों को तोड़ रही है। इस तरह की कार्रवाई यूपी में पहली बार नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ यूपी सरकार हमेशा एक्शन में नजर आती है। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं। योगी सरकार ने 350 से ज्यादा इबादतगाहों को निशाना बनाया है जो नेपाल बॉर्डर के पास हैं। इन सभी को गैरकानूनी बताकर निशाना बनाया गया है। इस सिलसिले में 11 मई को एक आधिकारिक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा के पास योगी सरकार ने 350 से ज्यादा ऐसे धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की है जो गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे। इनमें मस्जिदें, मदरसे और मज़ारे शामिल हैं जिन्हें या तो सील कर दिया गया है या तोड़ दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ये जमीनें अवैध रूप से कब्जा की गई थीं। ये कार्रवाई पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों में हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि किसी भी तरह का धार्मिक अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि आखिर यूपी में कहां-कहां ये कार्रवाई की गई है और किस लेवल पर की गई है। श्रावस्ती में 104 मदरसे, एक मस्जिद, 5 मज़ारे और 2 ईदगाहें ऐसी मिली जिसे सरकार ने गैरकानूनी बता दिया और इन सभी को नोटिस जारी किए गए और बाद में सील कर दिया गया। सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे को गिरा दिया गया। वहीं 2 ऐसे मदरसे जो अपनी जमीन पर चल रहे थे उन्हें भी बंद कर दिया गया है। अगर बात बहराइच की करें तो वहां पर 13 मदरसे, 8 मस्जिदें और 2 मज़ारों और एक ईदगाह को गैरकानूनी बताकर तोड़ दिया गया है। इसमें से 5 इमारतों को बंद कर दिया गया है, जबकि 8 मदरसे, 2 मस्जिदें और एक मज़ार, कुल मिलाकर 11 इमारतों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अगर बात सिद्धार्थनगर की जाए तो वहां पर 18 मदरसे, 4 मस्जिदें और एक अन्य मदरसे की पहचान के बाद टोटल 23 गैर कानूनी जगहों को बताकर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 5 मदरसों को सील कर दिया गया है और 9 को तोड़ दिया गया है। महाराजगंज में परसा मालिक गांव में मकतब जमीन पर बने एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद कर दिया गया है। भवन की चाबियां पुलिस स्टेशन को सौंप दी गई हैं। जिले में अब तक 29 मदरसे और 5 मज़ार तोड़े जा चुके हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में 13 ऐसे धार्मिक जगह को गैरकानूनी बताया गया है। 1 को चेतावनी दी गई, 9 को बंद कर दिया गया है और 3 को तोड़ दिया गया है। बलरामपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला है। वहां पर 30 मदरसे, 10 मज़ार और एक ईदगाह को तोड़ दिया गया है। पीलीभीत के अफसरों ने सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद को नोटिस भेजा जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में पहले भी ऐसी कार्रवाई होती रही है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन इतने बड़े लेवल पर यह पहली बार देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कई जिलों में ऐसा काम भी पहली बार ही हो रहा है। अलग अलग शहरों में छोटे लेवल पर मस्जिद और दूसरी इमारतों को तोड़ा जाता ही रहा है, जिसकी खबरें आप अक्सर न्यूज में देखते ही रहते होंगे। लेकिन इस बार जिस तरह से धार्मिक इमारतों को निशाना बनाया गया है और इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है, ये थोड़ा अलग है। सरकार कह रही है कि वह सिर्फ गैर कानूनी कब्जों को हटा रही है, ना कि किसी खास धर्म के लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, इतने बड़े लेवल पर क्या हर एक चीज गैर कानूनी होगी या सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाना ही योगी सरकार का पूरा एक मोटिव है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।